अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक न्यू टॉपिक है जिससे आप लोगों को क्लास 9th में भेंट मुलाकात नहीं हुआ था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज स्टेट बोर्ड में भी आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, प्रोग्रेशंस के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नंबर्स को सीक्वेंस में, सीरीज में और प्रोग्रेशन में लिखा जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं नंबरों का nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उन्हीं नंबरों का सम Sn कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में आपको दिखेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। किसी भी नंबर को यदि हम किसी रूल्स के सहायता से लिखते हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस करते हैं। अब सवाल उठता है सर किसी भी नंबर को रूल्स के सहायता से लिखने का मतलब क्या है। तो जैसे हम लोगों के पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, या दुनिया में जितना भी टेबल हम लोग देखते हैं ना, वो एक प्रकार से सीक्वेंस कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो 2, 4, 6, 8, 10 देखा, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। यदि किसी रूल की सहायता से कोई नंबर को लिखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस करते हैं। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि एक रूल है, वो रूल है कि 2 में एड हुआ +2 तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आया 4। फिर 4 में +2 ऐड हुआ तो हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर आया 6। फिर 6 में 2 ऐड हुआ तो एक हमारे पास नंबर आया 8, और 8 में फिर +2 हुआ तो हमारे पास एक नंबर आया 10। और भी कुछ एग्जांपल लिया जा सकता है सीक्वेंस का, जैसे 3, 6, 9, 12 डैश 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 इन्फिनिटी। 3, 6, 9, 12 ये भी एक सीक्वेंस में। क्यों सीक्वेंस में है? क्योंकि 3 के बाद का जो नंबर लिखा गया है 6, और 6 के बाद का जो नंबर लिखा गया है 9, और 9 के बाद का जो नंबर लिखा गया है 12। आप इसको अच्छे तरीका से देखिएगा तो ये +3 करके लिखा गया। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का अरेंजमेंट एक रूल के अकॉर्डिंग हो तो उस चीज को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब आता है सर सीरीज किसे कहते हैं। तो सीरीज कहने का मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है A1 इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। इसी तरीके से कई टर्मों को लिखा जाए तो लास्ट में आता है nth टर्म। कहता है कि यदि यह चीज सीक्वेंस में है, A1, A2, A3 डैश 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 AN यदि सीक्वेंस में है तो इन्हीं सीक्वेंस को में यदि हम एडिशन लगा दिया जाए, ऐसे कहने का मतलब कि ऊपर यदि एग्जांपल हमको देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ये है सीक्वेंस, लेकिन इन्हीं नंबरों को यदि हम इस प्रकार से लिख लें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 तो ये जो नंबर कहलाएगा, ये चीज इस तरीके से लिखने का जो तरीका कहलाएगा ये कहलाएगा सीरीज में। आता है सवाल सर प्रोग्रेशन क्या है। तो सीक्वेंस हुज रूल इज प्री डिफाइंड, यानी दुनिया में बहुत सारे सीक्वेंस है लेकिन कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसका रूल पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। तो एक्चुअल में इस चीज को कहते हैं प्रोग्रेशन। तो चैप्टर हम लोगों का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग उन्हीं सीक्वेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं जिस सीक्वेंस का रूल पहले से प्री डिफाइंड होता है। अब आइए सीक्वेंस यदि हम समझ गए कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, तो सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते हैं इन चीजों को देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स है एग्जांपल के रूप में 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास ये कुछ नंबर्स है। अब इस नंबर्स में सवाल ये उठता है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाई क्या करते हैं। जैसे जैसे फर्स्ट इसको कहा जाता है मैथमेटिकली दिस आर कॉल्ड फर्स्ट टर्म A1। इसको फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट किया जाता है और A1 से भी डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये जो 4 है इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड टर्म A2। ये जो 6 है इसको हम लोग कहेंगे थर्ड टर्म A3। ये जो 8 है इसको हम लोग फोर्थ टर्म, और 10 जो हमारे पास है ये A5 टर्म। तो इस प्रकार से कई टर्म है। तो सवाल ये उठता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे क्या।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे हमारे पास 2 4 6 8 10 लिखा गया है, तो हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, चौथा टर्म 8 है, अगला टर्म 10 है। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हॉन्टेड प्लेस पर हॉन्टेड टर्म क्या होगा, तो इसी तरीके के सवालों को ना एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं। या इस प्रकार का नंबर आ जाए मेरे पास 3 6 9 12, तो इसी प्रकार डालते जाने पर 50th प्लेस पर 50th टर्म क्या होगा। तो इसी तरीके के सवालों को एक्चुअल में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डील करते हैं। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। हम लोग अभी तक जो पढ़े कि सीक्वेंस क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि भैया कि कोई नंबर है यदि उसको किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाए, जैसे यहाँ पर नंबर देख रहे हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो यहाँ पर कोई रूल है। वो रूल क्या है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से +2 होकर के आ, +2 तो 4, +2 तो 4, +2 तो 8, +2 तो 10, हर अगला नंबर +2 होकर के हमारे पास आ रहा है। तो इस चीज को लिखने का जो तरीका है ना, एक्चुअल में इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद हम लोग आते हैं सीरीज। क्या सीरीज किसको कहते हैं, तो कहा है कि यदि कोई पहला टर्म, अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए हैं कि फर्स्ट टर्म को लिखने का तरीका है A1 से, या किसी किसी किताब में ऐसा रहता है कि फर्स्ट टर्म A1 ना रह करके T1 में लिख दिया जाता है। तो चाहे A1 लिखे, चाहे A लिखे या T1 लिखे, इसका एक्चुअल मतलब होता है फर्स्ट टर्म। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म को डिनोट करने का तरीका है मैथमेटिकली A1 A और T1। अगला बात, तो यहां पर जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इस प्रकार से भी nth टर्म को जोड़ के रूप में लिख दिया है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस ये है कि सीक्वेंस में जो नंबर लिखा जाता है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी प्रकार कुछ नहीं रहता है, लेकिन सीरीज में जो नंबर लिखा रहता है उसमें सीक्वेंस इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस को यदि हम एडिशन के रूप में लिखते हैं तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सीरीज। प्रोग्रेशन क्या है, जो चैप्टर का नाम हम लोगों का प्रोग्रेशन, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि सीक्वेंस हुज रूल इज प्री डिफाइंड, यानी दुनिया का हर वो सीक्वेंस जिसका रूल पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से हम लोगों को पता है, एक्चुअल में इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग कुछ सीक्वेंस का एग्जांपल लिए 3 6 9 12। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगला नंबर जो 6 आ रहा है पिछले नंबर से +3 होकर के आ रहा है। अगला नंबर 6 के अगले नंबर जो 9 आ रहा है वो 6 में +3 होकर के आ रहा है। फिर उसके अगला नंबर जो 12 आ रहा है वो 9 में +3 होकर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इस प्रकार से लिखा गया ये +3 क्या है, तो +3 इसको समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म Nth टर्म है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि A2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे यदि A1, A2 माइनस A1, ये AP को पहचानने का तरीका भी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में कैसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। सीक्वेंस कई प्रकार से धरती पर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सीक्वेंस ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तो उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका क्या है, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका यह है कि सेकेंड टर्म A2 में यदि हम माइनस करते हैं A1, उसके बाद थर्ड टर्म A3 में यदि हम माइनस करते हैं A2, फोर्थ टर्म A4 में यदि हम माइनस करते हैं A3, और ये किसी एक खास कांस्टेंट के बराबर है, खास कांस्टेंट के बराबर है। तो इस तरह के सीक्वेंस को एक्चुअल में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो खास कांस्टेंट है ना, इस खास कांस्टेंट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस C.D या कॉमन डिफरेंस या D से भी डिनोट किया जाता है। अब इसको अच्छे तरीका से मैथमेटिकली समझना है तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, जो बोर्ड पर एग्जांपल दिया गया उन्हीं एग्जांपलों की सहायता से देखते हैं कि जैसे एक सीक्वेंस लिखा गया है 2 4 6 8 10, और हमसे पूछा जाएगा कि ये लिखा गया जो सीक्वेंस है, गिवन जो सीक्वेंस है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग 4 - 2 करेंगे,
रिजल्टेंट आता है हमारे पास 2। 6 माइनस 4 करेंगे, रिजल्टेंट आता है हमारे पास 2। 8 माइनस 6 करेंगे, रिजल्टेंट आता है 2। 10 माइनस 8 करेंगे, रिजल्टेंट आता है 2। अभी हमने आपको तुरंत बताया कि यदि हम a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 इसी प्रकार से an माइनस an माइनस 1 टर्म करते हैं और एक कांस्टेंट d के बराबर यदि आता है, तो एक्चुअल में क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं, यहां पर भी हमको देखने को मिल रहा है कि a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 आ रहा है, यहां भी हमको देखने को मिल रहा है कि a3 माइनस a2 इक्वल टू 2 आ रहा है, यहां पर भी हम देख रहे हैं तो a4 माइनस a3 इक्वल टू 2 आ रहा है, और यहां भी हम देख रहे हैं a5 माइनस a4 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, क्योंकि हर पिछले वाला 2 4 6 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट हमको देखने को मिलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसी कांस्टेंट डिफरेंस को एक्चुअल में हम लोग कॉमन डिफरेंस या सीडी करते हैं। और एक खूबसूरती यहां पर देखने को हम लोगों को मिलता है कि क्या मिलता है, आइए जैसे कि हम लोगों को दे दिया जाएगा कि फर्स्ट टर्म है 2, उसके बाद दे दिया जाएगा कि कॉमन डिफरेंस है 2 और बोलेगा कि एपी का सीक्वेंस बनाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये बोला जाता है कि एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट 5 टर्म बताओ। तो फर्स्ट 5 टर्म बताना है तो कैसे बताएंगे, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि फर्स्ट 5 टर्म कैसे पता चलेगा, सवाल ये होता है। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 2, कॉमन डिफरेंस हमको पता है 2, और ऐसी स्थिति में जब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a1 को डिनोट करते a से, a बराबर हमारे पास 2, और सेकेंड टर्म लिखने का तरीका हो जाएगा a2 इज इक्वल टू, हमने आपको तुरंत अभी बताया कि जो 4 लिखा गया है वो पिछले टर्म से में +2 होकर के आ रहा है, और ये +2 क्या है, तो मैथमेटिकली कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि a2 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म में d को जोड़ने पर, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 है, तो 2 + 2 इक्वल टू 4। तो हमको बोला गया 5 टर्म बताने के लिए, जिसमें पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म हमारे पास आ गया 4, थर्ड टर्म हमको निकालना है, तो थर्ड टर्म हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a + 2d, a + 2d, a + 2d, या किसी किसी किताब में ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है a2 + d। तो a2 + d और a + 2d में डिफरेंसेस है, आप आ देखिए a + 2d करने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म में d का डबल करना, और a2 + d करने का मतलब है कि सेकेंड टर्म जो आपके पास आया उसी में d जोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में ना ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि a + 2d किया जाए। a + 2d किया जाए, क्यों किया जाए, क्योंकि मैथ में इसी से एक फॉर्मूला बनता है nth टर्म निकालने का। तो a + 2d लिखना, दोनों सही है आपने जगह। a + 2d का मतलब क्या, a का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को 2 पता है, 2 × d का मतलब क्या, तो d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस ये रहा हमारे पास 2 + 2 × 2 इसका मतलब 4, 4 + 2 = 6। A4 का मतलब क्या, तो A4 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि सर जब फर्स्ट टर्म d का 3 टाइम्स किया जाए, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, तो 2, और 3 टाइम्स ऑफ d, तो 3 × 2, 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 6 + 2 = 8। तो हमारे पास एक AP बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट टर्म हमको गिवन था 2, सेकेंड टर्म हम लोग फाइंड आउट किए, दिस आर कॉल्ड 4, थर्ड टर्म हम लोगों के पास आ गया 6, फोर्थ टर्म हम लोगों के पास आ गया 8। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को बोला गया 5 टर्म बताने के लिए, जिसमें a पता रहेगा, d हमको पता रहेगा। तो फिफ्थ टर्म यदि हमको देखना है तो हम यहां से आ जाते हैं आपको समझाने के लिए, a5 बराबर क्या,
तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 5 टर्म बराबर a प्लस 4d। अब इसमें a क्या है तो 2 है, 4 इंटू d का वैल्यू क्या है तो 2 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो हमारे पास एपी का 5 टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म 10। अब यहां तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमको 2 पता था, कॉमन डिफरेंस 2 पता था, तो फर्स्ट टर्म को लिखने का तरीका था a मतलब 2, यहां तक वो दिक्कत। सेकेंड टर्म a2 था, a2 को लिखने का तरीका था a प्लस d, यहां तक वो दिक्कत। थर्ड टर्म था a3 को लिखने का तरीका a प्लस 2d, वो दिक्कत। फोर्थ टर्म को लिखने का तरीका था a प्लस 3d। यहां पर एक खूबसूरती आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म a बराबर a, फर्स्ट टर्म a1 बराबर a, सेकेंड टर्म a2 बराबर a प्लस d। व्हाट डू यू मीन बाय a प्लस d? a का मतलब फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास पता चलता है, एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d। जब हम फर्स्ट टर्म में d का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमको रिजल्टेंट निकलता है थर्ड। फोर्थ टर्म का मतलब हमारे पास होता है a प्लस 3d। जब d का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके a में जोड़ दें तो हमारे पास रिजल्टेंट निकलता है a4। तो यहां से एक चीज हमको पता चल रहा है कि जब हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो यहां पर हमको दिखता है कि d पर जो पावर है ना, d जो है हमारे पास है, यानी कहने का मतलब कि 0d, d है ही नहीं। सेकेंड टर्म जब हम लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि d का जो कोफिशिएंट है वह है 1, यानी टर्म सेकेंड d का कोफिशिएंट 1। थर्ड टर्म जब लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि d का कोफिशिएंट है 2, यानी टर्म थर्ड और d का कोफिशिएंट क्या है, 1 कम। जब हम फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं d का कोफिशिएंट 1 कम, यानी 3d। इसी प्रकार यदि हम जाएंगे और nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म को लिखने का तरीका यह होगा कि a प्लस nth टर्म देख रहे हैं यहां पर कि 4 है तो d का कोफिशिएंट 1 कम, तो जब nth टर्म होगा तो d का कोफिशिएंट 1 कम यानी n माइनस 1। और यही होता है हमारा nth टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालने का तरीका। तो सर nth टर्म का मतलब क्या? अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे nth टर्म करने का मतलब कि जैसे हमको पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दे दिया, 2 दिया है, फिर 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 10 दिया, और हमको बोला गया 100 टर्म बताने के। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन के लिए या ऐसे क्वेश्चन जो है हमारा 3, 6, 9, 12 का 15th टर्म बताने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक्चुअल में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 20d। सर an का मतलब क्या है? an का मतलब होता है nth टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है ना वो an से सूचित किया जाता है। a का मतलब क्या? तो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म को हम a से लिखते हैं। n का मतलब जितना टर्म बोलेगा, 100 टर्म बोलेगा, 50 टर्म बोलेगा या कुछ भी जो बोलेगा। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, जो भी हमको टर्म बोलेगा। और d का मतलब हम लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि किसी एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म कैसे निकलता है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 15 टर्म कैसे निकलता है। वैरायटीज ऑफ टाइप्स का क्वेश्चन इसमें रहेगा, आपको इसमें देखने को मिलेगा। कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करने दिया जाएगा, कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म गिवन रहेगा, कॉमन डिफरेंस गिवन रहेगा, तो फर्स्ट टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कभी कभार ऐसा भी रहेगा कि nth टर्म हमको पता ही नहीं रहेगा, nth टर्म an टर्म पता रहेगा और n पूछेगा कि कितना नंबर पोजीशन पे ये टर्म आता है,
तो कई तरीके का क्वेश्चन हम लोग को इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंड टर्म में देखने को मिलता है। तो उन्हीं क्वेश्चन की का सीरीज अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग इस नोट्स को अच्छे तरीका से एक बार उतार लें। अब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एंड टर्म के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको इस प्रकार से, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो इजी है, पहले उसके माध्यम से हम लोग समझ लें। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेट सपोज 2 4 6 8 10, और हमको ये बोला जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि ये आपको समझने में बेटर है, इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। जैसे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। बोलेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ। तो 20th टर्म किस प्रकार से निकलेगा, सवाल ये होता है। 20 टर्म कहने का मतलब कि पहला टर्म यदि 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, 8 है, 10 है, तो 20वां नंबर पर, 20th नंबर पर क्या नंबर होगा, 20th टर्म क्या होगा। इसको देखने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो उसको मुंह से ही बना लिया जाता है, 2 है +2 +2 +2 +2 +2 करके हम 20 टर्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला डिराइव है। 20 टर्म निकालना तो आसान है, लेकिन 2000 टर्म यदि आपसे पूछ दिया, आपसे पूछ ले कि 400 टर्म क्या होगा, 400वां नंबर पर यदि स्टार्टिंग 2 से होता है तो 400 टर्म पर क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव किया गया, उस फॉर्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन बनाने के पहले यदि एपी में, तो ये ऑलमोस्ट दिया गया, लेकिन उसको चेक कर देंगे। तो एपी को चेक करने का तरीका है कि A2 में माइनस हम करते हैं A1, तो A2 हमारे पास कितना है, तो 4, और A1 हमारे पास कितना है, तो 2। 4 - 2 = 2, ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। ये जो हमारे पास टर्म आया, दिस आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको D से डिनोट करते हैं, इसको किसी किताब में C.D से डिनोट करते हैं, यानी दोनों तरीके से जो डिनोट किया जाता है, दिस आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दैट्स मीन 2। अब हमारे पास फॉर्मूला, हमको बोला जा रहा है 20th टर्म फाइंड आउट करने। तो n बराबर हमको गिवन है कि 20th टर्म, 20वां पद क्या है, 20th टर्म क्या है। तो an का फॉर्मूला होता है, an का मतलब हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, a + n - 1 × d। an का मतलब हो गया हमारे पास कि 20th टर्म, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेगा an की जगह A20 = a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो 2, इट इज गिवन 2 + n की जगह क्या रखेंगे, तो 20 - 1, और d की जगह क्या रखेंगे, तो d की जगह ऑलमोस्ट हमको पता है रखना है 2। तो 2 + 20 में -1 होता है, तो होता है 19, 19 × 2, तो 2 + 38, 38 + 2 = 40। ये तो आप मुंह से भी बना सकते थे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। आप यदि 2 का टेबल 20 बार पढ़ोगे तो ऐसे भी आता है 40। तो इस तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन है। तो 20th टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस सीक्वेंस का 20 टर्म हमारे पास होगा 40। आज यहीं तक, उसके बाद फिर इसी के ऊपर नेक्स्ट क्लास कि कैसे nth टर्म के ऊपर बहुत सारा सवाल बनाया